हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 52 क्वेश्चन तुमका कह रहा है कि फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व व्हेन सोडियम मेटल इज इररेडिएटेड, ठीक है, विथ डिफरेंट वेवलेंथ्स, कैलकुलेट ए। पहला कौन सा तुम्हें कैलकुलेट करना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और फिर बी तुम्हें कैलकुलेट करना है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। मतलब तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए लैम्डा नॉट, ठीक है, और तुम्हें चाहिए एच की वैल्यू। जो हम प्लैंक कांस्टेंट बहुत टाइम तक देखते आए ना, तब हमें गिवन रहती थी, हमें पता रहती थी, लेकिन अब हमें निकालना है ना। तो देखो ये कुछ तुम्हें वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है ना, इतना तो अपन को पता है कि भाई अब तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस टेबल को हम देखते हैं। इतने का तो हमें जरूरत नहीं है, हमने देख लिया प्लैंक कांस्टेंट चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। देखो अब देखो, ये रही तुम्हारी टेबल, जो वही है तुम्हारी टेबल, ठीक है, बस कलर चेंज है। देखो अब क्या है, बस तुम्हें चाहिए है क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, ठीक है, जहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम। तो एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसकी खुद की भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी ना, काइनेटिक एनर्जी तो उसकी खुद की भी होगी, ठीक है। तो अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि 1/2mv² इज इक्वल टू होता है किसके, एच म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ, ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये हमने देखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी वाले में, ठीक है। चलो ये होता है। तो अब ये जो है तुम्हें क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब हमने अभी क्या निकालना है, हमें निकालना है म्यू नॉट, लैम्डा नॉट, है ना। और हमें एक और फॉर्मूला पता है भाई, वो कौन सा फॉर्मूला पता है, हम कब से देखते हैं, म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लैम्डा नॉट, तो ये म्यू नॉट है, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज को पुट करो, क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/2mv² इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा नॉट, यही होगा, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो ये इसको जरा निकालो, 1/2mv² इज इक्वल टू एच सी 1/λ माइनस 1/λ, मतलब कौन सा, ये है तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब तुम पूछोगे कि लैम्डा क्या क्या है, देखो पहला तुम्हें लैम्डा दिया है नैनोमीटर में, सारे के सारे नैनोमीटर में है, तो हम अपना जो निकालेंगे कौन सा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हम निकालेंगे, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो भी हम किस में निकालेंगे, लैम्डा नॉट इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक है, इसमें ही निकालेंगे हम। -9 नैनोमीटर नहीं, मतलब -9 मीटर, है ना, ऐसे निकालेंगे, ठीक। सारी की सारी वैल्यूज में आएंगी। तो अब एक काम करो, ये तुम्हें वैल्यूज कुछ दी गई हैं, सबको पुट करो, देखो क्या क्या आएगा तुम्हारा, सारी की सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं। देखो पहला क्या है तुम्हारा, लैम्डा तुम्हें दिया हुआ है, तो देखो 1/2mv², ठीक है, वेलोसिटी भी तुम्हें दी गई है, उसको हम बाद में रखेंगे। अब देखो इज इक्वल टू एच सी, ठीक है, 1 लैम्डा कितना दिया है पहले वाले के लिए 500, तो लिख दो 500 माइनस 1/λ इंटू 10⁻⁹, ये हमने बोला था, अभी रखेंगे, हमने रख दिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हो गई तुम्हारी पहली इक्वेशन, ठीक है। चलो एक काम करो, इसको इक्वेशन दे देते हैं पहला, इसको हमने इक्वेशन दे दी पहली, और इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं v की। तो 1/2m इंटू v का स्क्वायर, मतलब कितने का स्क्वायर, 2.55 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये होगा पहला। चलो दूसरा देखो, दूसरे की इक्वेशन भी सेम ही पुट करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, 1/2m, इसलिए नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम ही होगा ना सब में, ठीक है। चलो m कुछ नहीं होगा, मास तो सेम ही है, इंटू v कितना है इसके लिए, 4 इंटू 4.35, v स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलो इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, एच सी, तो लिख दो भाई एच सी 1/λ कितना है 450 माइनस 1/λ नौ इंटू 10⁻⁹ मीटर। कुछ चेंज आया, नहीं आया, ये इसको रख दो इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो अब थर्ड देखो, 1/2m, v कितना है तुम्हारा 5.35 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी 1
यहाँ पर कितना है 400, वेवलेंथ कितनी है 400, 1/λ इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक, देखो इक्वेशन बनाने से फायदा क्या है तुम्हारा, तुम्हें चाहिए क्या है, सबसे पहले तो तुम्हें चाहिए है लैम्डा। ठीक है, देखो और हमें अब ये पता है, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, ये देखो h तुम्हारा होता है कांस्टेंट और हमें निकालना भी है, और c जो है तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पर c की वैल्यू तुम्हें पता होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास अब क्या क्या नहीं है, हमारे पास अभी तो h नहीं है क्योंकि हमें h निकालना है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, h नहीं है और हमारे पास अब m तो कांस्टेंट है सब में। तो अगर हम क्या करें, अगर मैं एक दूसरे को कर दूं डिवाइड, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी ना। ठीक है, तो देखो अब हम मैं क्या कर रहा हूं कि डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 1, क्या कर रहा हूं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है ना, तो देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये कितना है, इसको मैं अगर पूरा सॉल्व करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो ये आ जाएगा 450 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इनटू। ठीक है, ऐसे आएगा ये। हाँ देखो, और फिर तुम्हारा कौन सा है, फिर है तुम्हारा फर्स्ट वाला, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, जब इसको सॉल्व करोगे सीधे ये इक्वेशन मिलेगी तुम्हें। ये कितना है 500 लैम्डा नॉट, ये यहाँ पे 450 आएगा ना। ठीक है, एलसीएम लेगा आखिरी में। ठीक है, 500 लैम्डा नॉट, ठीक है ये वाला, ठीक 500 माइनस लैम्डा नॉट, ये आएगा तुम्हारा वैल्यू। ठीक है, तो देखो इक्वल में अब क्या होगा, आप ध्यान से देखना, ये HC H आएगा तो कॉमन ही ना, सबके लिए तो एक ही आएगा ना पूरी रिएक्शन के लिए, तो H से H कैंसिल, C से C कैंसिल। अब देखो बचा क्या तुम्हारा, यहां पर अब ध्यान देना जरा। ठीक, यहां पर जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब करोगे तुम इसको सॉल्व, किसको, ये देखो 1/2 ये कैंसिल, m से m कैंसिल क्योंकि सेम है, और फिर आता है तुम्हारा ये। तो ठीक है, रखो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेकंड को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो देखो यहाँ पे रखो 4.35 का होल स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 2.35 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2.55 का होल स्क्वायर, इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब जब तुम इसको सॉल्व करने बैठोगे, ठीक है, तो क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगी तुम्हारी वैल्यू 2.91, कितनी आएगी तुम्हारी 2.91, इतना समझ में आ गया। और देखो अब देखो पूरी इक्वेशंस को अभी मैं हटा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, देखो अब क्या मैं इसको इधर लिख रहा हूं। ठीक है, तो मतलब देखो तुम्हारा कितना आ गया है, ये आ गया है 450 माइनस लैम्डा नॉट अपॉन क्या है तुम्हारा 450 लैम्डा, ठीक, इंटू 500 लैम्डा अपॉन ये हो जाएगा 500 माइनस लैम्डा नॉट इज इक्वल टू तुम्हारा कितना है 2.91। ठीक है, जब यहां से अब तुम निकालोगे लैम्डा नॉट की वैल्यू, तो वो आएगी 526 नैनोमीटर। कितनी आएगी 526 नैनोमीटर। ठीक, तो भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो आई तुम्हारी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो आई वो कितनी आई 526 नैनोमीटर। इतना ना आ गया ना समझ में। ठीक है, चलो ये तो हमारा ये हो गया। अब उसके बाद अब तुम्हें चाहिए क्या था, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालोगे, देखो तुम्हारे पास अभी क्या है, अब तुम्हारे पास लैम्डा भी है। ठीक है, तुम्हारे पास लैम्डा भी है, सी की वैल्यू हमें पता होती है, और हमें इलेक्ट्रॉन का मास भी पता होता है। ठीक है ना, मास भी पता होता है, तो बस सारी की सारी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पहले में दूसरे में, जिसमें तुम्हें पुट करना है उसमें कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम किस में करते हैं, हम पुट करते हैं, अब सीधी हम किस में पुट करते हैं, हम करते हैं इसमें पुट, है ना। चलो देखते हैं अब क्या है तुम्हारा, ये आएगा 1/2 इंटू इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है जरा बताओ, ये होता है तुम्हारा 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg, यही होता है ना। ठीक, इंटू वेलोसिटी कितनी दी है तुम्हें 2.55 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू तुम्हें निकालना है। ठीक है, एच की वैल्यू तुम्हें निकालना है, तो यहाँ पे रख दो एच, ये हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही होती है लाइट की वैल्यू। ठीक है, मतलब लाइट की स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू यही होती है ना, तो ये आ जाएगा 1/500। ठीक, -1 अब लैम्डा कितना आया था हमारा, ये देखो लैम्डा नॉट हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आई है 526 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है,
अब सारी की सारी टर्म तुम्हारी आ चुकी हैं। जब इसको तुम सॉल्व करोगे, सारी की सारी टर्म तुम्हारी आ चुकी हैं। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, h इज इक्वल टू आएगा 6.84 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा h का वैल्यू। जब पूरी की पूरी टर्म तुम इधर लेके जाओगे तुम्हारा ये आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू। ठीक है, इसका वो क्या होगा, यूनिट जूल। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, ये आ गया तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट। समझ में आ गया इतना? करना क्या था, सिर्फ तुम्हें बताना था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कैसे निकालना है, तुम्हें ये बताना है। ठीक है, तुम्हारे पास फॉर्मूला प्रेजेंट होते हैं, तुम्हें पता है फॉर्मूला। सीधे सीधे हमने फॉर्मूला कौन सा पुट कर दिया, हमारा काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पहुंचे थे, जब हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करी थी। फ्रीक्वेंसी की बात में हमने जब करी थी, हमने बोला था वो एनर्जी लेके निकल जाता है। ठीक है, निकल गया मतलब उसके पास एक मूविंग एनर्जी आई। मूविंग एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी आई। समझ गए? तो ये वाला हमने सीधे सीधे रिलेशन लगा दिया। उसके बाद करने क्या था, सारी वैल्यूज थी, हमने कंपेयर किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया तुम्हारा h का। और बाकी फिर h तुम निकाल ही लोगे, बहुत इजी है ना। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल। ठीक है, देखो कुछ पिछले बार जैसे क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है। ठीक है, इजेक्शन हो रहा है मतलब पिछले बार जैसे मैंने कैसे बोला, क्योंकि कुछ एनर्जी आई होगी, इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर गई तो फिर इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अब देखो इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ये इसमें ही होता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही होता है ये। ठीक है, चलो देखो, एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द वोल्टेज। जब इतना वोल्टेज ने दिया तो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, व्हेन द रेडिएशन पहुंच गई तुम्हारी कहां तक, 256.7 नैनोमीटर। मतलब ये तुम्हें क्या दिया हुआ, ये तुम्हें वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है, लैम्डा तुम्हें गिवन है। ठीक, इज यूज्ड। ठीक, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर मेटल। अब जरा हम ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन देखो, गिवन क्या क्या है तुम्हें, यहां पे देखो तुम्हें वोल्टेज गिवन है। ठीक है, तुम्हें वोल्टेज गिवन है, सबसे पहले लिख लो। अच्छा, वोल्टेज कितना तुम्हें वोल्टेज दिया हुआ है, तुम्हें वोल्टेज दिया है 0.35 वोल्ट। उसके बाद तुम्हें रेडिएशन गिवन है, मतलब तुम्हें वेवलेंथ गिवन है। तो देखो वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी गिवन है तुम्हें दिए गिवन है 256.7 नैनोमीटर, मतलब 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, कन्वर्ट पहले ही कर लो। ठीक है ना, चलो अब इज यूज, इतना यूज हो चुका है। अब कैलकुलेट करना है तुम्हें वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन तुम्हें कैलकुलेट करना है। अब ध्यान दो, वर्क फंक्शन सबसे पहले तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जितना एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मतलब कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मतलब कि जो तुम्हारे पार्टिकल आ रहे हैं लाइट के, ठीक है, उनकी एनर्जी, उनकी टोटल एनर्जी इज इक्वल होती है, ठीक है, किसके, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी रिलेट कर सकते हो, प्लस किससे होती है, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी से, प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब आप समझो कि भाई जो तुम्हारा इंसिडेंट हो रहा है, फोटोन की जो एनर्जी है, ठीक है, फोटोन की जो एनर्जी है वो इक्वल किसके होती है, उसकी मिनिमम एनर्जी के, जिससे इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, प्लस और जो एनर्जी लेके निकल गया ना इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर तो काइनेटिक एनर्जी गई, प्लस उसके। समझ गए? तो ये होता है तुम्हारा क्या, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। तुम्हें चाहिए क्या है, वर्क फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन को मैं लिख रहा हूं WF इज इक्वल टू, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। यही हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये माइनस है। इतना आ गया समझ में? तो अब तुम्हें चाहिए क्या क्या है, ध्यान दो। अब ठीक है, इतना अप्लाई करने पे निकल गया, इतना अप्लाई करने पे निकल गया, ठीक है, बंद हो गई, मतलब कि तुम्हारी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी, 0.35। ये तो समझ गए। अब तुम्हें क्या चाहिए है, तुम्हें चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी कैसे निकालोगे, बहुत इजीली निकालोगे, बहुत अच्छे से निकालोगे। कैसे, चलो देखो, हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू काहे के, hc बाय लैम्डा। यही होता है। ठीक है, देखो तुम्हारे पास H है, हाँ हमारे दिमाग में, C है, वो भी है, उसके बाद लैम्डा है कि नहीं है, देखो वेवलेंथ है कि नहीं है, वेवलेंथ है। ठीक है, तो बस E निकाल लो। E इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, ठीक,
क्या होता है तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, हमने एक तो अभी निकाली थी 6 पॉइंट, उसके ही करीब होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है, अपॉन इंटू, पहले हमने इंटू लिखे, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा, फिर है तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सबको पता है। उसके बाद अब लैम्डा कितना दिया है तुम्हारा, 256.7 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, हमने पहले ही कन्वर्ट कर लिया था, देखो ये दिख रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, E इज इक्वल टू, अब पूरा कैलकुलेटर लेके बैठो, क्या सॉल्व आ जाएगा, इसका जाएगा 7.74 इंटू 10 की पावर -19। एनर्जी है तो यूनिट क्या होगी, जूल होगी। इतना आ गया समझ में, अच्छे से आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो E आ गया, चाहिए क्या है, वर्क फंक्शन, तो देखो अब क्या आएगा तुम्हारा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, क्या निकाला हमने, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, क्या निकाला हमने, E माइनस मतलब 7.74 इंटू 10 की पावर -19 माइनस, ठीक है, माइनस क्या है 0.35 वोल्ट। अब एक चीज में हम फंस जाएंगे, ये जूल में, ये वोल्ट में, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करोगे तुम इसको कन्वर्ट, देखो कैसे करोगे, कि जब हमें पता है, ठीक है, हमें क्या पता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.606, ठीक है। क्या होता है तुम्हारा, चलो लिख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -18 जूल, यही होता है, ठीक है। तो देखो यहां पर कितना है तुम्हारा 7.74 इंटू 10 की पावर -19 जूल है, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, हमने माना x की x होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से अब तुम x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 4.831 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आएगा तुम्हारा 4.831 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आगे समझ में, ठीक है। चलो ये तो हो गया तुम्हारा ये, अब निकालना क्या है, ये वाला भी हमने कन्वर्ट कर लिया, ये हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलो अब वर्क फंक्शन निकालेंगे, चलो यही लिखते हैं हम, क्या है तुम्हारा 4.831 माइनस तुम्हारा कितना है 0.35, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा W, मतलब क्या, वर्क फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा 4.48, इतना कुछ आएगा तुम्हारा क्या, वर्क फंक्शन, ठीक है। और ये किस में है भाई, ईवी में, ये किस में है तुम्हारा, ईवी में, ये तो समझ गए, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, हमने क्या क्या करा सब पता है अब तो तुम्हें, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द फोटोन ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है, 150 पिकोमीटर, 150 पिकोमीटर है ना, ध्यान देना उस पर, ठीक, स्ट्राइक्स एन एटम, कोई एटम है यहाँ पे देख लो, अच्छा देख लो, ये एटम है, कोई एटम है, स्पेरिकली होता है ना, ठीक है, ये उसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, कोई वेवलेंथ आई यहाँ सर, यहाँ से तुम्हारा आ रहा है फोटोन, उसकी वेवलेंथ कितनी है 150 पिकोमीटर, स्ट्राइक्स कर रही है, तो इसके जो इट्स इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन इज रिजेक्टेड आउट। अब कोई तो इसका अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी हो सकता है, वो क्या हो गया, वो यहां से बाहर हो गया, ठीक है, विद दी वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, निकलने की वेलोसिटी कितनी थी 1.5 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, सेकंड इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी विथ विच इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, मतलब कि जब ये यहां पर प्रेजेंट था, ठीक है, तब उसकी एनर्जी कितनी थी, हमें ये निकालना है, इतना समझ गए ना, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैंने हटा दिया यहाँ पे। अब देखो ये होगा क्या, सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है तुम्हें, गिवन है तुम्हें वेवलेंथ किसका, जब फोटोन आया अपनी एनर्जी लेके आया, मतलब अपनी वेवलेंथ से आया 150 इंटू मीटर में कन्वर्ट करोगे, पीक टू मीटर करोगे कितना आएगा 10 की पावर 12 मीटर, इतना समझ गए, ठीक है। अब देखो तुम्हारा वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी तुम्हें दी गई है 1.5 इंटू 10 की पावर 7 मीटर सेकेंड इनवर्स, इतना आ गया समझ में, ठीक है। चलो ये हमें गिवन है इतना सारी चीजें, ठीक है। चलो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है एनर्जी। एनर्जी के लिए हमें फॉर्मूला कैसा लगता है, एनर्जी, ठीक है। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल एनर्जी, ठीक है। चलो देखो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है hc बाय लैम्डा, ठीक है, hc बाय लैम्डा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा
6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी क्या होता है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है ना, अपॉन लैम्डा कितना है भाई, अभी हमने कन्वर्ट भी कर लिया इसको, कितना है 150 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है ना। चलो तो यहां से जब E की वैल्यू निकालोगे तो आएगा तुम्हारा 13.25 इंटू 10 की पावर -16। ठीक है, और ये आएगी किसमें, एनर्जी है, तो जल्दी से बता दो क्या आएगा, जूल। इतना आगे समझ में। तो ये आ गई हमारी E की वैल्यू, मतलब टोटल एनर्जी जब ये वेवलेंथ लेके आ रहा था, मतलब उसकी एनर्जी। ठीक है, फोटोन की एनर्जी, इतना समझ गया ना। मतलब जब ये अपनी वेवलेंथ लेके आ रहा था तब की एनर्जी ये हो गई। उसके बाद अब उन्हें पूछा गया है कैलकुलेट द एनर्जी जब वो उससे बाउंड था। ठीक है, न्यूक्लियस से बाउंड था। मतलब कि अगर मैं तुमसे बोलूं ये कितनी वेलोसिटी निकाल के निकला है, मतलब लेके निकला है 1.5 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो जरा। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, 1/2 मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा इसका 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg, यही होता है मास। ठीक है, इनटू वेलोसिटी कितनी है इसकी, देखो 1.5 लिखो, 1.5 इंटू 10 की पावर 7 का होल स्क्वायर, यही है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी तुम्हारी 1.025। ठीक है, 1.025 इंटू 10 की पावर -16 जूल, ये आएगी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी। इतना समझ गया ना। ठीक, तो ये हो गई तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी। अब देखो दो चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, एक तो वो जब एनर्जी लेके आया था तब, ठीक है, और एक जो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेके निकला है, समझ गए हो ना, जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेके निकला है, मतलब वो कितने से बाउंड होगा। ठीक है, देखो मतलब कि अब देखो टोटल एनर्जी, मतलब जब न्यूक्लियस से वो बाउंड होगा, समझ रहे हो, तब कितनी आएगी तुम्हारी टोटल एनर्जी माइनस जितनी वो लेके निकला है, अगर मैं इसको हटा दूं तो वो उसकी एनर्जी आ जाएगी। समझ गए ना, कि एनर्जी माइनस जितनी वो लेके निकला है, समझ गया, जितनी वो लेके निकला है, अगर मैं उसको हटा दूं लेके निकले वाले को, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी एनर्जी आ जाएगी जिससे वो न्यूक्लियस से बाउंड है। ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंडेड विथ न्यूक्लियस। ठीक है, तो कितना आएगा तुम्हारा, न्यूक्लियस को एन लिखा। ठीक है, न्यूक्लियस कितना आएगा तुम्हारा 13.25, ठीक है, इंटू 10 की पावर -16 माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.025 इंटू 10 की पावर -16 जूल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 12.22 इंटू 10 की पावर -16। ठीक है, इतना तो आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये आ गई तुम्हारी इतनी एनर्जी लेके, मतलब वो बाउंड था किससे, न्यूक्लियस से बाउंडेड था। इतना समझ में आ गया। अब यही तुमसे अगर कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ तो कैसे निकालोगे, बस इसको डिवाइड कर देना। कैसे डिवाइड कर देना, वही जो हमारी वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू थी हमारी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल कितने जूल, बस उसको डिवाइड कर दो। देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो अब कितना आएगा तुम्हारा, जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है 1.603 इंटू 10 की पावर, देखो हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितने जूल होता है, वो होता है तुम्हारा 1.602 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और अब तुमसे क्या पूछा गया है कि भाई अगर 12.22 इंटू 10 की पावर -16 होगा तो तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, वो होगा x। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा 12.22 इंटू 10 की पावर -16 अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा 1.602 इंटू 10 की पावर -19। इतना आगे समझ में। ठीक है, बस ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब जो भी होगा देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 7.63 इंटू 10 की पावर 3 -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया आंसर। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, देखो ये माइनस नहीं आएगा ना, माइनस ऊपर जाएगा तो फिर वही हो जाएगा। ठीक, देखो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 3 होगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3। इतना आ गया समझ में। ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन हमारा होता है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमिशन ट्रांजिशन इन, ठीक है, पास्टन सीरीज। ठीक है, इमिशन ट्रांजिशन किसमें है, पास्टन सीरीज में। ठीक है, देखो एंड एट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3 एंड स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट n,
कहीं से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंड हो रहा है वो 3 पे, ठीक है। एंड कैन बी रिप्रेजेंट एज, क्या दिया तुम्हें, म्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है, और 1 अपॉन, इसको मैं सीधे लिख दूं 9 माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर, ठीक है। जहां से स्टार्ट हो रही थी वो 3 है और जहां पे एंड, मतलब जहां से स्टार्ट हो रही थी वो n है, जहां पे एंड हो रही है वो क्या तुम्हारा 3 है। इतना आगे समझ में, ठीक। चलो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व एट, कितना दिया तुम्हें वेवलेंथ, तुम्हें दी है 1285 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसको लिखो लैम्डा इज इक्वल टू, तुम्हें ये गिवन है ना। अब उसके बाद तुमसे पूछा है फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, कौन सी है, IR है तुम्हारी, UV है, तो तुम्हें ये सब बताना है, विजिबल है, कोई भी हो सकती है, तुम्हें वो बताना है। इतना आगे समझ में। तो भाई सबसे पहले देखो, यहां पर सारी की सारी वैल्यू तुम्हें गिवन दिख रही है, सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं है। कौन सी वैल्यू नहीं है तुम्हारी, म्यू। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास नहीं है ये, तो कैसे निकालोगे, हमको पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाय लैम्डा, ठीक है। और C की वैल्यू हमें पता होती है कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना है तुम्हारा 1285 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, क्योंकि नैनोमीटर है, समझ गए इतना, ठीक। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 3.29 इंटू 10 की पावर 15, 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर। इतना आ गया समझ में। जब इसको सॉल्व करोगे तुम, किसको, इसको इधर लेके आ जाओगे और इसको इधर लेके आ जाओगे, तो क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा 1/25 इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। समझ गया, ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। अब बताओ n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n का स्क्वायर। अब तो मैं जैसे करना अंडर रूट लगा के कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आएगी 5। मतलब ये स्टार्ट कहां से कर रहा था, 5 से, और एंड कहां पे करा, 3 पे। मतलब ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन होता है, IR रीजन। क्या है तुम्हारा, IR रीजन। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। काफी ज्यादा इजी था, तुम्हें पूरा का पूरा तुमने क्वेश्चन में ही देके रखा था, बस दिमाग हमें इधर लगाना है, क्या है, C बाय लैम्डा पे, ठीक है। बाकी पूरा का क्वेश्चन तुमको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो यही है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर इमिशन ट्रांजिशन इफ इट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट हैविंग रेडियस। वहां पर ऑर्बिट का नाम दिया हुआ था, यहां पर तुम्हें रेडियस गिवन है, ठीक है। कितना है तुम्हारा, इतनी से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है इतने पे रेडियस पर, ठीक है। नेम द सीरीज टू विच दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स एंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ट्रांजिशन सीरीज का नाम बताना है, कौन सी है, पाशान है, बाल्मर है, ये सब बताना है तुम्हें, ठीक है। ब्रैकेट है कौन सी, ठीक। उसके बाद तुम्हें रीजन बताना है कि UV है, IR है, कि कौन सी है तुम्हारी, ठीक है। इंफ्रारेड है, कुछ भी हो सकती है, IR मतलब इंफ्रारेड ही होता है। चलो अब क्या है तुम्हारा, तुम्हारे पास दो रेडियस गिवन है, तो R1 मान लेते हैं किसको, 1.3225 नैनोमीटर को, और वहीं पर R2 मान लेते हैं हम किसको, 211.6 पिकोमीटर को। तो ध्यान दो, एक है पिकोमीटर, एक है नैनोमीटर, तो चलो कन्वर्ट कर लो इसको, ये हो जाएगा 1322.5 पिकोमीटर। तो अब दोनों के दोनों एक ही यूनिट में हो गए। इतना आगे समझ में। और बताओ, सिर्फ रेडियस दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रेडियस गिवन है, सिर्फ रेडियस, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि रेडियस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन ZA। याद है, ठीक है। इसको मैं नाजा बोलता हूं, ठीक है, n और ZA, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला, है ना। तुम्हारे पास रेडियस गिवन है, ये सब तुम्हारे क्या है, n स्क्वायर बस डिफरेंट होगा, n स्क्वायर बस डिफरेंट होगा, बाकी तो पूरा का पूरा सेम ही होगा ना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्या, चलो वैल्यू पुट करते हैं। R1 के लिए वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 0.529, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं n1 का स्क्वायर अपॉन, मतलब पहले ऑर्बिट का, ठीक है, n1 का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, ठीक, ZA। वहीं पर R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी तुम्हारी 0.529 अपॉन ZA,
इतना आगे समझ में? चलो R1 और R2 की वैल्यू पुट करो। अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहां पे देखो ये हो जाएगा 13225 ठीक है, 22.5 ठीक। पिकोमीटर इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा इसके, ठीक है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारी, ये 211.6 पिकोमीटर। इतना आगे समझ में? बस अब करना क्या है, देखो कि अगर मैं R1 को R2 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो हट जाएगी, यहां पर n स्क्वायर भी होगा, n2 का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना वो बात। चलो अगर मैं क्या करूं, इन दूसरे को एक दूसरे को कर दूं डिवाइड, अगर देखो मैं क्या करता हूं, अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एक को दो से डिवाइड करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, बचेगा क्या क्या, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कैंसिल, ठीक है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ठीक है, और बचेगा क्या, सिर्फ N1, ठीक है, ये क्या बचेगा तुम्हारा N1 अपॉन N2, ठीक है, मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, यही बचेगा। R1 की वैल्यू क्या है, पुट करो, देखो R1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 1322.5 अपॉन, ठीक है, यहां पर किसके अपॉन में 211.6 पिकोमीटर। इतना आ गया समझ में? ठीक है, ये सारे के सारे क्या स्क्वायर है भाई, ध्यान देना है ना, ध्यान देना इस पे। चलो ये हो गई तुम्हारी वैल्यू, जब इसको कैलकुलेट करते हो तो क्या आता है तुम्हारा 6.25 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको शॉर्ट में करोगे तो 625 का स्क्वायर होता है 25 का, तो ये कहता आएगा तुम्हारा 2.5 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, कैसे कि अगर मैं इसको डिजिट में लिखूंगा, अभी ये पॉइंट में है, डेसिमल में है, ठीक है, देखो ट्रू डिजिट में क्या आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, कुछ नहीं करा, इंटू 2 कर दिया दोनों साइड, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा, N1 की वैल्यू कितनी हो गई, N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, ये हो जाएगी 5, और N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, ये हो जाएगी 2। इतना आ गया समझ में? मतलब ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे आके गिर रहा है, ठीक है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे आके गिर रहा है, मतलब सीरीज का नाम क्या हो जाएगा, तो ट्रांजिशन किस पे होगा, बाल्मर सीरीज, समझ गए? ये कौन सी हो जाएगी, बाल्मर सीरीज। इतना समझ गए? अगर इतना समझ गए तो आगे बढ़े, ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब उसके बाद, ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा उम्मीद करता हूं, ठीक, उसके बाद क्या है तुम्हारा, रीजन बताना है। रीजन के लिए तुम्हें क्या लगेगा, लैम्डा की वैल्यू। अब वो कहां से आएगी, वो बिल्कुल आएगी, देखो कहां से आएगी, देखो कहां से आएगी, वो यहां से आएगी, ये दो दिख रहे हैं, बस पूरा बोर्ड खाली हो गया, ठीक है, ये दो दिख रहे हैं, यहां से आएगी। कैसे आएगी, देखो हमें पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है 109, ठीक है, 109,678, ये क्या बोल दिया, ये फॉर्मूला है भाई, याद आ रहा होगा तुम्हें, 109,678, यहां पे क्या होता है फिर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। याद आ रहा है, याद आ रहा है ना, ठीक है, देखो तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। तो चलो निकाल लो। अब वेव नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 109,678, वैल्यू पुट कर दो, N1 कितना है तुम्हारा 25, तो ये हो जाएगा 25 है, तो 5 स्क्वायर सीधे 25 बोल दिया, ठीक है, माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है, एलसीएम निकालोगे तो आएगा तुम्हारा म्यू नंबर मतलब म्यू नॉट, म्यू इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 109,678 इंटू 21 अपॉन 100, ऐसी कुछ आएगा, ठीक है, ऐसी कुछ आएगा ना, ठीक। चलो तो ये हो जाएगी तुम्हारी वैल्यू। अब यहां से तुम निकालोगे इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, अब मैं इस यहां से सीधे नहीं निकालूंगा, ठीक है, इसलिए नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे पता है ये वैल्यू तुम्हारी आ चुकी है, और हमें पता है ये क्या तुम्हारा वेव नंबर, वेव नंबर रेसिप्रोकल होता है किसका, वेवलेंथ का, उल्टा भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा वेव नंबर। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि वेव नंबर इज इक्वल टू होता है तुम्हारा, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू होता है तुम्हारा 1 बाय वेव नंबर,
ठीक है। वेवलेंथ रेसिप्रोकल होता है किसका, वेव नंबर का। तो ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या करूं, 1/μ, ठीक है, म्यू बार इज इक्वल टू, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, चेंज क्या होगा तुम्हारा, इसको लिखो 100 अपॉन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 109678, ठीक है, अच्छी काउंटिंग है ना, 21। समझ में आ गया इतना। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको मैं सीधे लैम्डा लिख सकता हूं, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं फिर से, 434 इंटू 10⁻⁹ मतलब नैनोमीटर। तो ये सीधे लिखूं मैं नैनोमीटर, इंटू कुछ नहीं, ये हो जाएगा तुम्हारा वेवलेंथ। और इस वेवलेंथ में कौन सा रीजन आता है, बस अब तुम्हें पता है ये क्या आता है, विजिबल रेंज में है ये। कौन सा, ये विजिबल रेंज में। तो कौन सा स्पेक्ट्रम है ये, रीजन कौन सा स्पेक्ट्रम का, विजिबल रेंज। इतना आ गया समझ में, ठीक है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो हमारी फिनिश होती है। वीडियो नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए क्वेश्चंस हमारे फिनिश होते हैं, ठीक है। समझ में आए होंगे, उम्मीद तो करता हूं कि समझ में आए होंगे। थोड़ा सा फास्ट हो सकता है हो गया हूं, ठीक है, क्योंकि तुमने ये चैप्टर पढ़ चुका है और हम बहुत सारे क्वेश्चन देखते आते गए हैं, ठीक है। तो चलो, ये वाला वीडियो फिनिश हो गया। अब हम मिलेंगे आपको इसके कुछ और वीडियोस में, क्योंकि अभी क्वेश्चंस और भी आने बाकी हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे कहां पे, और हम मिलेंगे वहां, लर्न वहां फ्री है पर बेस्ट जहां।